ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 मई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। आज का प्रश्न, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर, अब घर चलना है, इसीलिए पावन बनो। अब घर चलना है, इसीलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दो। ये पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता, सन शोज फादर। कहा भी जाता, सन शोज फादर। कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर, अब घर चलना है, इसीलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता, सन शोज फादर। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा, हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। ये गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति राम राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना ये पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई। तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं। बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। ना बाप को बाप समझते हैं, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं, बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आई है पतितों को पावन बनाने। हर एक को पैगाम देना है बाप का। किसका? बाप का। इस समय भारत ही वैश्यालय है।
पहले भारत ही शिवालय था, अभी दोनों ताज नहीं है। अब ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो, तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। याद में मेहनत है, बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की है ना। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है, उसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कल पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी हैं बाबा हम आपसे कल पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आई हैं तुम बच्चों को ले जाने के लिए। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। अब यह भी किसको पता ही नहीं कि बाप किसको कहा जाता है, और फिर वे ज्ञान कैसे देते हैं ये तुम ही जानते हो। तो बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिलते, मिल नहीं सकते। जो नए नए आते हैं उनसे बाप मिल नहीं सकते। बाप कहेंगे सन शोज फादर, बच्चे शो करें, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। ठीक है, बाबा अपने बच्चों से मिलते हैं जिन्हें उनका परिचय स्पष्ट है, जो ये जानते हैं कि कौन आया हुआ है। नयो नयो से बाप नहीं मिलते जो ये पहचानते ही नहीं कि कौन आया हुआ है। तो बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भल इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था ढेर आते थे, पर अब नहीं। पहले था ढेर आते थे, फिर उन नए नयों से बाबा मिलते थे। पहले ड्रामा में था, अब नहीं। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वे स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा ना सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब ही जाएंगे। कौन सा युद्ध का मैदान? माया से युद्ध। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब ही जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। और कोई ऐसे कह ही ना सके कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, अशरीरी भव, ऐसे और कोई कह ही ना सके। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह ही नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकते। ऑल माइटी एक ही बाप है। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, एक बाप को ही कहा जाता है। ये जो साधु संत आदि हैं वे हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है, ऐसा समझते हैं। भक्ति करेंगे फिर उसका फल देने के लिए भगवान को आना होगा और वो हमको फल देंगे। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी है, ये पता ही नहीं है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा। नाराज है क्या? क्या भगवान नाराज है? नहीं, पर ये जरूर समझते हैं कि वो हमारी भक्ति से राजी होगा। भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वे किसकी भक्ति से राजी होगा? सबकी इच्छा है भगवान से मिलने की, परंतु वो किसकी भक्ति से राजी होगा, किससे मिलेगा?
जरूर उनकी भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा। अब दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं है। बाप कहते हैं मैं भल साक्षात्कार कराता हूं, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। साक्षात्कार हुआ इसका अर्थ ये नहीं कि मुझसे आके मिल लिए, नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो, तुम मिलते हो। भक्त भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसीलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हुए निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है और द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं, नहीं तो ये धंधा करता था, इनको भी थोड़ा ही पता था मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश कर समझाया है कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो। कैसे इनमें प्रवेश किया और कहा मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो। तुम मेरे मददगार बनते हो, अपने तन मन धन से तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। बाप कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूं, कैसे आता हूं, ये किसको पता ही नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। ज्ञान तो वो सहज है, नर्क का फाटक बंद हो स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है ये भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नर्क का द्वार खुलता है। नर्क और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पति से पावन होने की युक्ति बताता हूं। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। इस जन्म के पाप भी पता नहीं है, याद तो रहते हैं ना क्या पाप किए हैं, इस जन्म के पाप भी बताने हैं कि हमने क्या क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है। इसको अपने छोटेपन का पता है ना। श्री कृष्ण का ही नाम है श्याम, सांवरा और गोरा माना श्याम सुंदर। उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहां भी काला, हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। यही पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को ओना है, माना फिक्र है कि हम सांवरे से सुंदर बने, और उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। और बाप कहते ये अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने के लिए, तो जरूर शरीर यहां छोड़ेंगे, शरीर सहित तो थोड़े ही ले जाएंगे। पतित आत्माएं भी जा ना सके तो जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, नहीं तो ये जो विक्रम है ना ये काटने पड़ते हैं, इनकी सजा भोगनी पड़ती है। विक्रम तो विनाश हो नहीं है, या तो योग से करो चुकतू या तो भोग के करो चुकतू। चॉइस तो आपके हाथ में, क्या करना है। योग से चुकतू करना है ना, भोगना तो नहीं है ना। इसीलिए कहते हैं मुझे याद करो विक्रम विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा, शिव काशी कहते हैं। फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली, अब पानी माथे से कैसे निकलेगा।
पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या, जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियां तो सब तरफ है, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आ जाता है। ठीक है, ये पानी कैसे आता है ये भी बाबा बताते हैं। कैसे पानी ऊपर से बरसता है, कैसे ऊपर जाता है, और फिर कैसे कुओं में आता है, कैसे पहाड़ों से पानी आता है। तो पानी कैसे आता है पता? अब पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है, वह भी बरसात के आधार पर है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आश ही स्वर्ग और कृष्णपुरी की है, विष्णुपुरी का किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद भी ऐसे कहते ये सब उनके ही रूप है, वही ये सारी लीला कर रहे हैं। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहां गंध की कोई बात ही नहीं होती, और यहां तो गंध ही गंध है। और फिर यहां कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। अच्छा बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली, तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है। सतयुग में ये रोने आदि का दुख होता ही नहीं है। मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया है, तो ये सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है। और सतयुग में ऋषि मुनि होते ही नहीं, और यहां भी ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजीत राजा हो ही नहीं सकता। भगवान उवाच यादव कौरव पांडव क्या करत भाई, तुम्हारा बाप से योग है, और बाप कहते मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूं। अब जो पवित्र बनते हैं वे पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनसे ये बोलो भगवान कहते मामेकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो। ये है अव्यभिचारी याद। यहां कोई जलादि नहीं चढ़ाना है, यहां कोई जलादि नहीं चढ़ाना है। भक्ति मार्ग में ये धंधा आदि करते याद करते थे ना। और गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। और तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। मूल बात है कि सभी को पैगाम दो, बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। ये पैगाम सभी को दो कि बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा माना ही भगवान, भगवान तो निराकार है। अब श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या? क्योंकि शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या? शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया, अपना बनाया है। ये माता भी है पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, कभी भी किसी भी बात में तुम बच्चों को मूंझना नहीं है। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं, रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। लड़ झगड़ कर इधर भी लड़े उधर भी लड़े उधर भी लड़े, हर जगह से लड़े और अपनी पाठशाला खोली।
तो ये मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। जिनके अंदर बहुत रूठने का संस्कार है वो पाठशाला कैसे खोलेंगे? इससे भी रूठे, उससे भी रूठे, इतना दे अभिमान, बात बात पे रूठने की आदत, फिर भी कहीं ऐसे खोलते, तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। वह दे अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं। कितने दिन खोलेंगे ऐसी पाठशाला? दे अभिमान में आकर ऐसी पाठशाला खोलेंगे, कितने दिन चलेगी? फिर किसी ना किसी से रूठेंगे, फिर कोई बात हो जाएगी, क्योंकि बातें तो चलती ही रहती है। तो बाबा कहते वह दे अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है, तो वह याद आएगी। किसी को दुश्मन बनाए पाठशाला खोलकर बैठेंगे तो बाप का परिचय कैसे देंगे? क्योंकि दे अभिमान है, तो ऐसी कोई भी पाठशाला चलती नहीं। कुछ भी किसको समझा ही नहीं सके। बार बार रूठने की आदत होगी, इससे भी रूठेंगे, इस टीचर बैंड से रूठे, उस टीचर बैंड से रूठे, हर जगह जा जा के रूठे। फिर सब टीचर्स बहनों का दोष निकालेंगे, स्वयं में दोष निकाल नहीं पाएंगे, सबका दोष निकालेंगे और फिर सोचेंगे हमने पाठशाला खोल ली। तो जो भी उनके पास आएंगे उनको क्या शिक्षा देंगे? इससे भी रूठो, उससे भी रूठो, ये ऐसा है, वो वैसा है, यही ज्ञान बांटेंगे, बाप का परिचय कहाँ देंगे? तो कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है, जिसको ज्ञान देते हैं ना वे तीखे चले जाते हैं, क्योंकि चलो किसी को बाबा का परिचय देने के निमित्त बने, वो सुनने वाला तीखा चला जाता है, क्योंकि उसका किसी से वैर भाव नहीं होता, वो किसी से दुश्मनी नहीं रखता, वो बाबा की ही सुनता है, तो वो तीखा चला जाता है और खुद गिर पड़ते हैं। खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है, खुद भी उन्हें समझ में आ रहा होता है कि मेरी अवस्था से जिसको मैंने ज्ञान में लाया उसकी अवस्था अच्छी है। कई समझते हैं किसी को ज्ञान में लाना माना मैं ही उसका सरताज हूं, मैं ही उसके लिए सब कुछ हूं, और यही डिसाइड करेंगे कि कौन से सेंटर में जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि हम ही ज्ञान में लाए। बाप के साथ तो रहने ही नहीं देते, अपने ही पिछाड़ी पूछ की तरह उनको रखते। कब तक? ये कैसा ज्ञान बांट रहे हैं? तो समझ में आ जाता उनको कि हमारे अंदर वैर भाव बहुत है, हम दूसरों को सिखा तो रहे हैं पर कहीं दूसरे वो नहीं सीखते, वैर भाव नहीं सीखते। बाबा ने क्या कहा मुरली में वो सीख जाते हैं और उनकी अवस्था अच्छी होती है, और खुद भी उन्हें समझ में आता है कि मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं, ऐसे ऐसे भी हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा रहा है वही राजा बनेगा, पढ़ने वाले भी राजा बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने धारणा वो की जो बाप ने सिखाया, जो बाबा ने मुरली में कहा वो उन्होंने जीवन में धारण किया, इसीलिए वो राजा बनते हैं। तो सिर्फ सुनाते सुनाते हैं पंडित के मुआफिक, और फिर दास दासी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूं, बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है, और कोई युक्ति नहीं है। याद है तो सब कुछ है, याद है तो ज्ञान भी बुद्धि में टिकता है, धारणा अच्छी होती है। किसी को सुनाओगे तो देह अभिमान में नहीं आओ, वरना सबको पता पड़ता है कि कितना देह अभिमान में रहता है, कितना ये लड़ता झगड़ता है। संस्कार सबके सबको पता होता है, नहीं पता होता, पता चल ही जाते हैं। तो जो बाप की याद में रहता है उसी का बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है। कभी किसी बात में मूंझना नहीं है। आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है।
आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, दुश्मनी बनाना भी दे अभिमान है। कहीं एक दो के दुश्मन बने रहते हैं, उसके बारे में इधर से उधर उधर से उधर बस यही करते रहते हैं, मन घड़ंत बातें करेंगे, दुश्मन बनाएंगे। क्या ये दे अभिमान नहीं है? बाबा के कथन के विपरीत चलना, माना मुरली में बाबा कहते लून पानी नहीं होना, पर उनको मजा ही नहीं आता शीरखंड रहने में, उनको लून पानी ही होना होता है। टीचर की बात ना सुनना, अपनी मनगढ़ंत बातों पे चलना, अपनी ही उसमें मन मत में चलाना, दूसरों को भी पर मत देना, यही जिनका चलता रहता है वो तो दुश्मनी ही निभाते रहते हैं। तो फिर जब दुश्मनी निभाएंगे तो बाप से प्यार कैसे रखेंगे? इसीलिए ऐसी आत्माएं बहुत बड़े दे अभिमान में जीती है, पर किसी को बाबा का परिचय देती हैं तो उनका कल्याण हो जाता है, लेकिन खुद अपनी दुश्मनी भूल नहीं पाते। ऐसे भी बहुत देखे हुए हैं, क्योंकि संग दोष बहुत खराब कर देता है। आप बाप के संग में आए हो या किसी मनुष्य आत्मा के संग में आए हो, आपकी विचारधारा कैसी है? आप ज्यादा से ज्यादा बाबा के बारे में सोचते हो या जो साथ में आपके रहता है वो क्या कहता है उसी के बारे में सोचते हो, उसी की बातों को ध्यान में रखते हुए दूसरों का चित्र बनाते हो? क्या करते हो? मुरली परमान चलना, उसमें मेहनत है। आप उसी मुख से कहते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं और उसी मुख से कहते हो कि नहीं हमको तो ऐसा लगता है, तो फिर बाप के कथन पे चलते नहीं, तो संग दोष में आकर बहुत ऊपर नीचे करते हैं। तो दुश्मनी बनाना भी दे अभिमान है, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, पावन बनना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, दुश्मनी बनाना भी दे अभिमान है, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, पावन बनना है, अपनी चरण से बाप का शो करना है। दूसरा पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। आज का वरदान, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वे सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वे सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। एक तो सच्ची दिल है, जो अंदर है वही बाहर है। अंदर बाहर माना बदतमीजी नहीं होती है कि अंदर भी बदतमीजी के संकल्प चल रहे हैं तो बाहर से भी हमने बदतमीजियां कर दी, माना आर्टिफिशियल नहीं है, बाबा के साथ सच्चे रहते हैं, दिल की सच्चाई सफाई के साथ चलते हैं। कहीं कहते नहीं हमको जो अंदर संकल्प आता हम तो बाहर कह देते हम देखो सच्चे हैं, ये सच्चापन नहीं। माना भगवान ने जो कहा उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में उतारना, ये सच्चापन। तो जो सच्ची दिल वाले होते हैं उन पर साहेब सदा राजी रहता है।
ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती। काजी समझते हो? ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं। माना ऐसे गवाहियां देते हैं ना काजी, कि आप किसी अपनी बात को बाबा के सामने रखने के लिए कहीं प्रूफ लेके आ जाते हैं कि देखो ये इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो। तो काजी बनाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ने बाप को राजी कर दिया। तो उनको बीच में कोई काजी चाहिए ही नहीं, ना कोई वकील चाहिए, ना कोई जज। ये जो प्रूफ करते रहते हैं ना, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, उसके नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सब काजी बना के बैठे हैं। बहुत गहरा। इसलिए इस वरदान पर चिंतन करना और देखना, क्या मुझसे साहेब राजी है? क्या मैं साहेब को राजी कर सका? अगर नहीं तो क्यों नहीं कर पाया? और अगर कर सकते हो तो फिर आपसे सभी राजी होंगे, क्योंकि आप अपने से भी राजी हो, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हो। कहीं प्रवृत्ति में फंस जाते हैं तो कैसे साहेब को राजी करेंगे? बैलेंस बनाना नहीं आता, और जिसको बैलेंस बनाना नहीं आता वो ना अपने आप को राजी कर सकता, ना साहेब को राजी कर सकता, ना प्रवृत्ति वालों को राजी कर सकता। एकदम डूब जाएंगे, उतर जाएंगे बिल्कुल, और फिर सोचेंगे अब हम निकले कैसे, अब इतना डूबे क्यों? जबकि आपको सब कुछ मालूम है कि हमें न्यारा रहना है, प्यारा रहना है, बैलेंस बनाना है, फिर भी कहीं डूब जाते हैं और फिर कहते हैं अब निकालो बाबा, निकालो बाबा। फंसे खुद और निकाले बाबा। इसलिए आपने मुरली सुनी हुई, छोड़ो तो छूटो। अब छोड़ो कैसे? धीरे धीरे छोड़ोगे, धक से छोड़ोगे, कैसे छोड़ोगे वो आपके ऊपर है। कहीं ये धीरे 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 ये करेंगे, धीरे धीरे ये छोड़ेंगे, धीरे धीरे से एक धक से छोड़ा और छूटे। पंछी धीरे धीरे एक एक पैर उतारेगा, फिर छूटेगा एक धक से। सोचो, विचार जरूर करना कि क्या हम किसी को काजी तो नहीं बना लेते। आज का स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वे दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार हैं। आप सेवा करो, खूब सेवा करो, कर्मणा मनसा वाचा, जो भी सेवा का मौका आपको मिले छोड़ो ही मत। आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, हर कोई चाहता मैं तंदुरुस्त रहूं, है ना, उछलता कूदता सारा कार्य करूं, पर सेवा करने का शौक ही ना हो जिसके अंदर, तो जिसके अंदर सेवा करने का शौक नहीं होगा वो दुआएं कैसे कमाएगा? सेवा सिर्फ वाचा सेवा नहीं होती है, मनसा सेवा भी होती है। मन को शुद्ध रखोगे तो मनसा सेवा करोगे, फिर जब वाचा का मौका मिलेगा तो वैसा आपका जीवन होना चाहिए, फिर जो आप वाचा से सेवा करेंगे उसका असर होगा। कर्मना सेवा कोई भी चांस हो तो वो छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो जब ये सब हम करते हैं तो दुआएं मिलती है। कोई सोचे कुछ करे ही ना और मेरे पास दुआओं का खाता बढ़ता जाए, ऐसा होता नहीं है। तो तीनों प्रकार से सेवा करनी होती है, फिर दुआओं का खाता बढ़ता है और फिर आप अपने आप में तंदुरुस्ती फील करते हैं। भले शरीर पुराना है, पर जो तंदुरुस्ती मन की है ना, वो होनी बड़ी जरूरी है। तन की बीमारी हावी तब होती है जब मन बीमार होता है, वरना तो हरेक को तन की बीमारी लगी हुई है, पर किसी पर हावी है, किसी पर नहीं है। कोई उसको सहजता से क्रॉस कर लेता है, कोई उसी में भारी होता रहता है, दुखी होता रहता है, रोता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मन बीमार है। तन तो जो बीमार है उसको दवाई से भी आप ठीक कर सकते हो। इतना माना साइंस ने इतनी दवाइयां दी हैं कि आप उसको ठीक कर सकते हो। और अगर मन ठीक है ना तो दवाई भी असर तभी करती है, वरना दवाई भी असर ही नहीं करती, क्योंकि आपका मन ही इतना बोझिल है। तो आपको तंदुरुस्ती चाहिए, सेवा करो, दुआएं लो, सब तरह की सेवा, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मना सेवा। कर्मना में भी बैठे बैठे भी सेवा होती है, उसमें मनसा सेवा भी होती है। माना कोई भी सेवा छूटे नहीं। अगर मैं अवेलेबल हूं और मेरे सामने कोई सेवा है और मैं इग्नोर कर दूं तो दुआएं इकट्ठी नहीं होंगी, और ही मैंने बोझा ले लिया।
कि मेरे सामने सेवा रखी हुई थी और मैंने सेवा से जी चुराया, तो माना अब आपकी दुआ कैंसल बोझ आ जाएगा, क्योंकि आपने सेवा को इग्नोर किया, जबकि सेवा से ही दुआएं इकट्ठी करनी है। तो जिसको शौक होता है सेवा करने का, तीनों प्रकार की सेवाओं का, तो ये नहीं कि हम सिर्फ कार्य ही करते रहे और याद की यात्रा भी ना करें, तो याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। और सेवा करते हुए याद में रहना भी बड़ा जरूरी है, तभी आप लाइट माइट रहो, अच्छी सेवा कर पाओ। तो सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, ये दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। ये दुआएं है ना जो चला रही हैं, ये दुआएं हैं, इससे हमें तंदुरुस्ती गिफ्ट हो जाती है। तो सेवा से जो दुआएं मिलती है ना, ये दुआएं तंदुरुस्ती देती है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, अब सांस ही न चल रही हो तो शरीर का भी क्या करोगे, जरूरी है। श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। अगर आत्मा ने परमात्मा से मिलन मनाना है तो पवित्र बुद्धि है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में धारण करो कि हमें ये वरदान मिला हुआ है, और वरदान तो अपना होता है। भगवान से आपने वरदान प्राप्त कर लिया, ये आपका अपना हो गया, इसमें जीवन जियो और निश्चिंत होकर जीवन जियो। ओम शांति।